अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में आप सब लोग देखने वाले हैं मेरी ईद डे 1 और डे 2 की सारी एक्टिविटीज़। अभी है जी डे 1 और कुर्बानी हमारी हो चुकी है। कुर्बानी होते ही सबसे पहला मेरा काम होता है कलेजी पकाने का। तो यहाँ पर मैंने कलेजी ली है और मेरे हस्बैंड को इसमें दिल के छोटे छोटे पीसेस मिक्स करके खाने का बड़ा शौक़ है। तो इसमें कलेजी है और दिल के छोटे छोटे पीसेस हैं जो मैंने डाल दिए हैं। और आज मैं कलेजी बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी से एक रेसिपी दे देती हूँ। अच्छा, अब इसमें ना आपने मेरी आवाज़ पर ध्यान रखना है। जो पीछे आप सीन्स देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप एक साइड पे कर दें। मेरे बोलने पर ध्यान रखना है क्योंकि पूरी रेसिपी मेरे बोलने के अंदर है। सबसे पहले तो कलेजी, दिल, गुर्दे जो भी आपने लिए हैं ना, तो आपने ले लेना है जी लहसुन पूरा, एक जैसे एक फूल होता है ना लहसुन का, या गट्ठी जिसे कहते हैं, वो ले लेनी है। और छिलकों समेत वो पूरी गट्ठी आपने अपनी इसमें जो डोरी डंडा होता है इसमें आपने कूट लेनी है। कूटने के बाद आपने उस कलेजी के अंदर वो सारा लहसुन लगा देना है। कोई इसमें सिरका नहीं डालना, कोई कलेजी को धोने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन छिलकों समेत आपने कूट के अच्छी तरह से इस कलेजी में लगा देना है। अच्छा, अब कितना लहसुन लेना है, जैसे जितनी यहाँ पर मैंने कलेजी ली हुई है तो इसमें तो एक फूल ही लहसुन का वो बहुत है, लेकिन अगर आपके पास कलेजी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप 2 या 3 फूल भी ले सकते हैं। कुर्बानी की खालें हमारी हमेशा की तरह जाएंगी जी शौकत खानम को। हमने शौकत खानम के हवाले कर दी हैं, रसीदें हमारे पास हैं। इमरान खान जिंदाबाद। और यहाँ पर ये जो मैं आपको कलेजी की रेसिपी बता रही हूँ ना, मेरे कहने से सिर्फ़ एक बार, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ एक बार मेरी रेसिपी से ट्राई करें। आपको ना मज़ा आए ना तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये। तो जनाब, हमने लहसुन लगाकर अपनी कलेजी को छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमने कलेजी को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है, कि इसमें से सारा ब्लड निकल जाए, सारा लहसुन निकल जाए। और इस तरह से लहसुन लगाने के बाद जब आप वॉश करेंगे ना तो आपकी कलेजी में से किसी भी किस्म की महक नहीं आएगी। अब हमने ये करना है कि कलेजी में से पानी को अच्छी तरह से निकाल लेना है। हमने अब करनी है कलेजी की मैरिनेशन। ये हम मसाला कलेजी बना रहे हैं, लेकिन बनाएंगे हम इसी तरीके से क्योंकि इस तरह से कलेजी इंतहाई मज़ेदार बनती है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने कलेजी ले ली है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कुछ चीज़ें। आप लोग गौर से देख लें कि मैं किन चीज़ों से मैरिनेशन करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ले ली हैं जी हरी मिर्चें, जो कि 10 से 12 हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है तो ज़्यादा डाल लें, मुझे 10 से 12 काफ़ी थी। ये मैंने अच्छी तरह से डोरी डंडा में कूट ली हैं, या आप ग्राइंड कर लें, बट पानी मिक्स नहीं करना। साथ में आपने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा डालना है ताकि मज़ेदार कलेजी बने। मेरे पास क्यूब्स बने हुए रखे थे तो मैंने वो डाल दिए क्योंकि अल्टीमेटली वो मेल्ट हो ही जाएंगे। साथ में 4 से 5 चम्मच बड़े वो दही के डाल देने हैं आपने। उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है जी पीसी लाल मिर्च, जितनी आपको पसंद हो। कलेजी थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी लाल मिर्चें। साथ में आपने डाल देना है जी पिसा गरम मसाला, और इसके अलावा आपने डाल देना है पिसा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद इसमें डाल दें जी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद एक बड़ा लेमन ले लें और उस लेमन को कट करके उसका जूस इस मिक्सचर में स्क्वीज़ कर दें। ये दही उठाकर ढककर फ्रिज में रख दो। तो बस अभी कलेजी को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने सारे मसाले डाले हैं, मगर मैंने नमक नहीं डालना। नमक डालना ही नहीं है अभी इस स्टेप पर, क्योंकि अगर नमक स्टार्ट में डाल दिया तो कलेजी बहुत हार्ड हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। हमने सॉफ्ट नम मलाई जैसी कलेजी बनानी है। सो नमक किस स्टेज पर डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और इसको कवर करके हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये वाला कलेजी बनाने का जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा लंबा है, बट बिलीव मी इस तरह से कलेजी बहुत मज़े की बनती है। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर गैलरी में। यहाँ पर रखा हुआ था हमारा कुर्बानी का गोश्त, और मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द मैं गोश्त के पैकेट्स बनाऊँ और डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, क्योंकि एक तो कुर्बानी हमारी लेट हुई थी और दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं किचन में कुकिंग भी कर रही थी, कल मुझे दावत भी करनी थी, उसका भी आधा काम मुझे आज ही निपटाना था, तो कोशिश थी कि जल्द अज जल्द कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि कल मुझे दावत करनी थी। तो मैं यहाँ पर ना पुलाव और कढ़ाई के लिए गोश्त निकाल रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी
जल्दी का निकलवाऊँगा। मेरे हस्बैंड मटन के मामले में ना काफ़ी सेंसिटिव साबित हुए हैं, तो मैं भी बल्कि यही मुनासिब समझ रही थी कि जो आपने जिसका पुलाव बनवाना है, जिसकी कढ़ाई बनवानी है, तो आप खुद ही निकलवा दें, क्योंकि बाद में फिर वो बड़े एतराज़ लगाते हैं कि इसका पुलाव नहीं बनाना था, इसकी कढ़ाई नहीं बनानी थी। तो यहाँ पर बस अभी कल की दावत के लिए मैं थोड़ा बहुत गोश्त निकालूंगी, बाकी सारा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। और हमेशा ही ऐसे होता है कि मैंने कभी भी गोश्त अपने लिए नहीं रखा। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है वो मैं तकसीम कर दूं। बस ये दावत के लिए थोड़ा बहुत मैं निकालती हूँ, बाकी सारा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। गोश्त के 2 पतीले थे, इसके अलावा शॉपर में कीमे के लिए अलग गोश्त था, और पता नहीं क्या सीने का अलग गोश्त था, पेट के आसपास का अलग गोश्त था। जो भी था मैंने सारा तकसीम कर दिया था। और यहाँ पर ये राने ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं, और अब ये जाएंगी रोस्ट होने के लिए। भाई असल में बात ये है कि रोस्टेड रान जो होती है ना, वो दस्तरखान की शान होती है। कोई खाए ना खाए मगर हम रखते ज़रूर हैं, क्योंकि ईद हो और रोस्ट हुई हुई रान ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो अब आ जाते हैं जी हम कलेजी की तरफ। अब कलेजी का मसाला किस तरह से बनाना है, देखिए सबसे पहले आपने ऑयल लेना है या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आपने 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, दारचीनी के 2 पीस, साथ में साबित काली मिर्चें 8 से 10 और 3-4 लौंगे, वो आपने ऑयल में कड़कड़ा लेनी है। और कड़कड़ाने के बाद आपने उसमें डाल देनी है 2 प्याज बड़ी चॉप की हुई। उसके बाद आपने उसमें डाल देना है 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए, और बस उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको ढक देना है। अच्छा सा मसाला बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट उसका बना लेना है। अगर नहीं स्मूथ हो रहा तो आप उसको ग्राइंडर में स्मूथ कर लें। तो जब मसाला ऑयल छोड़ देगा तो बस आपने उसमें अपनी मैरिनेट की हुई कलेजी डाल देनी है और उसको ढक देना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि दही उसके अंदर ऑलरेडी है, मसाले उसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो बस आपने अपनी कढ़ाई को ढक देना है। और जब अच्छी तरह से कलेजी पक जाए, मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे, आपकी कलेजी गल चुकी होगी, और बस कलेजी आपकी तैयार है। उसके ऊपर गार्निश करने के लिए आप डाल दें जी ढेर सारा अदरक, हरा धनिया और साबित हरी मिर्चें। बहुत मज़ेदार कलेजी बनती है, एक बार आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और अब हम आ जाते हैं अगले दिन की तरफ। आज है मेरे घर में दावत, और यहाँ पर सुबह सुबह मैं पी रही हूँ चाय। और कपड़ों को मेरे इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं बहुत रफ़ हालत में थी। असल में मैंने ब्राउन सूट पहना हुआ था, बट मेरी शर्ट गीली हो गई थी सिंक के आगे खड़े रह रहकर, तो मैं जाकर शर्ट दूसरी चेंज कर आई थी। कुकिंग सारी मैं ख़ुद करती हूँ, चाहे वो किसी दावत की कुकिंग हो, चाहे घर में नॉर्मल हमारी जो रूटीन है उसमें कुकिंग हो, वो मैं सारी ख़ुद करती हूँ। मेरी हेल्पर्स जस्ट बाकी कामों में मेरी हेल्प करती हैं। और अभी मैं कुकिंग में बिज़ी ही थी कि इतने में मेरा बेटा आ गया, और उसने वही जो डेली वो कहता है कि मुझे चिकन सैंडविचेस बना दें। तो आज मैंने उसको कर दिया साफ़ इनकार कि बेटा मुझे तो बहुत काम है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए अब अलग से चिकन सैंडविचेस बनाऊँ। सो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको आम काट देती हूँ क्यूब्स में। ठीक है। और जनाब साथ के साथ जो भी मैं बनाती जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी मैंने चिकन कढ़ाई रेडी कर ली है। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं चिकन नहीं ले सकी थी, तो ये फिर मैंने जो पैकेट वाला चिकन होता है, फ्रोज़न चिकन, वो ले लिया था कढ़ाई कट, और उससे मैंने चिकन कढ़ाई बना लिया ताकि मेरे वो मेहमान जो नहीं मटन खाते उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मटन पुलाव भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल टाइम पर तैयार हो चुका है। मेरी कोशिश थी कि सारा खाना ना मैं टाइम पर तैयार कर लूँ, क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे मेहमान आ जाएं और उस वक्त मैं खड़ी कुकिंग कर रही हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं सारा खाना टाइम पर बना लूँ, जल्दी से शावर ले लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, ताकि मेरे मेहमान आएँ तो मैं सबको रेडी मिलूँ। तो मटन पुलाव भी भाई बहुत मज़े का बना था, बट मैं यहाँ पर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सक रही, क्योंकि वो मैं आपके लिए शूट नहीं कर सकी। काम इतना ज़्यादा था कि जो इजीली मैं शूट कर सकी हूँ ना, बस मैंने उतना ही आप लोगों के लिए शूट किया है।
पुदीना और हरे धनिए के जो क्यूब्स हैं वो मैं हमेशा बना कर रखती हूँ। इस तरह ये आसानी हो जाती है कि जब भी मुझे अर्जेंटली रायता बनाना हो ना, मुझे बिल्कुल मसला नहीं होता। सर्दियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में मैं लाजमी हरे धनिया और पुदीने की क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अभी जनाब ये जो मैंने रायता बनाया है ना, इसमें मैंने वही क्यूब्स डाले हैं, साथ में मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी क्रश करके डाला है। इस तरह रायता बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, तो अपने व्लॉग के थ्रू मैं अपनी ऑडियंस को एक दो बातें बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ना मेरी यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो टिकटॉक्स पर डाल दी हैं। मैंने अभी तक टिकटॉक पर अपना ऑफिशियल अकाउंट नहीं बनाया था, बट जब मैंने देखा कि मेरी वीडियोस दूसरे लोगों ने चलानी शुरू कर दी हैं, तो उससे बेहतर है कि मैं ख़ुद अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट बना लूँ। तो मैंने कल ही अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लोगों ने जितना प्यार मुझे यहाँ यूट्यूब पर दिया है ना, उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा ही आपने मुझे टिकटॉक पर भी देना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मुझे टिकटॉक पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह फ़ेसबुक पर भी ऑफिशियली आई एम नॉट अवेलेबल। मैंने फ़ेसबुक पेज बनाया था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं उसको रन ही नहीं कर सकी, तो हार्डली मैंने 1 से 2 वीडियोज़ डाली थी और फिर मैंने अपना पेज बंद कर दिया था। सो अभी भी आप फेसबुक पर देखेंगे तो 4 से 5 अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे, जो बड़े आराम से, जिन्होंने मेरी पिक्चर लगाई हुई है, मेरी बायो लिखी हुई है, मेरी ही वीडियोस रिलीजियसली वो लोग वहाँ पर पोस्ट करते हैं, बट वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। जब मैं अपना फेसबुक पेज बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, बट अभी तो यकीन करें यूट्यूब के अलावा मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। बल्कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से भी एक चैनल बनाया था, उस पर भी मैंने मुश्किल से 2 या 3 शॉर्ट्स डाले हैं। मैं शॉर्ट्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। अगर कभी टाइम हुआ और मैंने फ़ेसबुक पेज बनाया तो मैं ऑफिशियली आप सब लोगों को बताऊँगी और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर मेरी हेल्पर्स सारे बर्तन वगैरह सेट कर रही हैं, और जब भी मेरे पास मेहमान ज़्यादा आने होते हैं ना, तो टेबल्स मैं कुछ इसी तरीके से लगा देती हूँ। हाँ, ब्राउन करो, जलाने नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन कर लेना है। कबाब मैंने चिकन के बना लिए थे, और कबाब हमेशा मैं ख़ुद फ्राई करती हूँ, हेल्पर से नहीं करवाती, लेकिन अभी मेरे पास काम ज़्यादा था तो अभी सिर्फ 2 कबाब मैंने रखे थे यहाँ, और मैं इन्हें बता रही थी कि तुमने किस तरह से फ्राई करने हैं। और ये मेरी बहुत ही स्पेशल डिश है, इसको कहते हैं नमकीन प्याज गोश्त, और ये मटन का बना हुआ है, बहुत मज़े का बनता है। वैसे बनानी तो मैंने कढ़ाई थी, लेकिन फ़ौरन से मैंने अपना प्लान चेंज किया कि यार हर ईद पर मटन कढ़ाई बनती है, इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो इसलिए मैंने कढ़ाई नहीं बनाई, मैंने बनाया है नमकीन प्याज गोश्त। और ये इतना लजीज बनता है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। सॉरी, मैं रेसिपी आज के व्लॉग में शेयर नहीं कर सकूँगी, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, मेरा वादा है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खाना टाइम पर रेडी हो गया था। मैंने शावर ले लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे, और यहाँ पर बस अब मैं खीर निकाल कर ना उसको गार्निश कर रही थी ढेर सारे आमंड्स के साथ। और यही अच्छा रहता है कि जब आपने सर्व करनी हो ना, उसी वक्त गार्निश करें, तो फिर ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा आमंड मुंह में आता है ना, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रान भी हमारी रोस्ट होकर आ चुकी थी। हमें दोपहर 3 बजे का टाइम मिला था कि 3 बजे मिल जाएगी रोस्टेड रान। तो रान भी आ चुकी थी, और यहाँ पर मेरे मेहमान भी आ चुके हैं। ये सारे मेहमान नहीं हैं, बस ये मैं यहाँ बैठी हुई थी, जितने यहाँ पर बैठे थे उनका मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था, बाकी अंदर बेडरूम में भी थे। कुछ मेहमान माशाल्लाह डाइनिंग रूम में बैठे थे, कुछ टीवी लाउंज में थे, कुछ दोनों बेडरूम्स में थे। माशाल्लाह माशाल्लाह घर में इतनी रौनक हुई हुई थी, और घर में ये रौनक बड़ी अच्छी लगती है। वरना तो हम 4 लोग ही होते हैं, बट ओकेजनली जब इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर बस अब मैं खाना सर्व करने की तैयारी कर रही थी, और चिकन कढ़ाई को मैं डिश आउट करने लगी हूँ।
और यहाँ पर ये रहा मेरा नमकीन प्याज गोश्त, इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। रुक जाएं, अभी नहीं जाना। एंड में ज़रा मेरे नमकीन प्याज गोश्त की शक्ल तो देख लेना कि कितनी खूबसूरत थी, क्योंकि इसकी गार्निशिंग जो होती है ना वो सारी होती है लेमन के साथ। तो वो भी आप लोग देख लें। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था। उसके बाद सारे मेहमान जो हैं वो खाने में बिज़ी हो गए थे और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरा उठाकर इस तरह से सबको रिकॉर्ड करना शुरू कर दूं। बस जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकी उतना मैक्सिमम मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो अगर मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की एफ़र्ट, मेरी ईद की एक्टिविटीज़ अगर आप सबको अच्छी लगी हैं तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। और अपना ख्याल रखें। काश ऐसा पॉसिबल होता कि जिस तरह आप लोग मेरी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, मैं भी काश आप लोगों की देख सकती। लेकिन आप लोग कमेंट्स में आकर ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें, कुछ ना कुछ बताया करें कि आप लोगों ने क्या बनाया, किस तरह से ईद स्पेंड की। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे डायरेक्ट हम लोग एक दूसरे से बात करें। तो ये है जी मेरा नमकीन प्याज गोश्त। और अपना ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।